हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक प्रैक्टिकल किया था ब्लॉक का, ठीक है, और उसके अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। The if statement when used in a program enables to take one of two alternative courses of action depending on whether the value of a given boolean valued expression is true or false. It is an example of a branching or decision or selective control structure. The form if statement is as shown in figure 7.12. यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर एक्सप्रेशंस आएगा। अगर वो जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे बोला गया बूलियन एक्सप्रेशन इफ ट्रू देन स्टेटमेंट 1 एंड फॉल्स देन स्टेटमेंट 2। When if statement is executed, it first evaluates Boolean expression. If its value is true, it executes statement 1. Otherwise, it executes a block of statements written after keyword as statement. In if statement is usually a block statement, it may be any single statement, but it is advisable to use block to make it easy to insert other statements later. Refer following code snippet that uses if statement to determine whether an integer is even or odd. मीन्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो वैल्यू दी गई है इंटीजर में वो इवन है या ऑड, आपको यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे आपको इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है इफ एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे एक्स को एज्यूम करना है। अगर यहाँ पे 8 मॉड्यूलस 2 हो जाता है यानी 2 4 8, यानी आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। डिवाइड बाय 2 होगी तो देन आप यहाँ पे उसको प्रिंट करवाओगे और आपको आंसर मिलेगा इवन। और अगर यहाँ पे जो आप वैल्यू लेते हो उसको जब आप डिवाइड करते हो 2 से और यहाँ पे आपको वैल्यू 0 नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपको ऐसे आंसर मिलेगा ऑड का, ठीक है, कि आपकी वैल्यू ऑड है। सो कीवर्ड एल्स एंड अ ब्लॉक आफ्टर एल्स आर ऑप्शनल, सो इफ स्टेटमेंट कैन बी विदाउट एल्स पार्ट एज शोन इन फॉलोइंग फॉर्म। मीन्स अगर आप इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट साथ में यूज़ करना चाहो तो भी चलता है, और अगर आपको ऐसा हो कि सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है, एल्स का यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो। सिंपल इफ लिखो, आपका जो एक्सप्रेशन है वो लिखो और यहाँ पे उसको स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सो व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज यूज इन अनदर इफ स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मीन्स एक इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो आप और उसके अंदर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट दिया है, इफ एल्स एंड देन एल्स के अंदर यहाँ पे दूसरा इफ एल्स यूज़ किया है, ठीक है। सो इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर आप लेते हो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मीन्स मार्क्स है, ठीक है, जो भी वो 70 या 70 से ऊपर है तो आपका ग्रेड होगा ए। अदरवाइज यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन दी गई है, मार्क्स आपके 60 या 60 से ऊपर हुए तो बी ग्रेड आपको मिलेगा, एंड एल्स इफ मार्क्स आपको 50 या 50 से ऊपर मिल जाता है तो आपका आंसर होगा सी, और अदरवाइज आपका आंसर होगा एफ, ठीक है। सो ऐसे आप अपना जो इफ स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मीन्स एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ वाई ग्रेटर देन 0। मीन्स एक्स के अंदर इफ स्टेटमेंट दूसरा यूज़ किया है, एक्स की कीमत 0 से ज़्यादा है और वाई की कीमत 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा बोथ एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन 0। एल्स
यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है कि हियर इट सीम्स दैट द एल्स पार्ट इज कोरस्पॉन्डिंग टू इफ x greater than 0 statement, but actually it is attached to if y greater than 0, which is closer. Thus it is executing the true part of x greater than 0. If we want to attach else to if x greater than 0, we should enclose the nested if in a block as shown here. मीन्स यहाँ पे आपको बताया कि आप ऐसे ब्लॉक में लिख सकते हो इसको। इफ स्टेटमेंट, फिर x ग्रेटर देन 0, अगर x की कीमत 0 से ज़्यादा है तो ही आपका यहाँ पे अंदर जाना ठीक रहेगा, और अगर यहाँ पे x की कीमत 0 से ज़्यादा नहीं है तो आपका यहाँ पे जो लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट होगा। पता चला, ठीक है। देन आफ्टर स्विच स्टेटमेंट, a switch statement is used when there are many alternative actions to be taken depending upon the value of a variable or expression. Here the result of the test expression must be of the type taking discrete values. The form of switch statement is shown below. में से आपको यहाँ पे फॉर्म दिया गया है switch statement का। So switch, और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन होने के बाद यहाँ पे आपका केस 1, केस 2, ठीक है, और उसके अंदर आपकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा तभी आप यहाँ से इसके अंदर जा पाओगे, ठीक है। कंडीशन आपकी जो ट्रू होगी तो आप इसके अंदर आपका जो आप जो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें उसका जो अंदर का कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर यहाँ से आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ पे जाओगे केस पर। केस में यहाँ पे आपका केस 1 होगा, ठीक है। केस 1 में आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद तो आप डायरेक्ट बाहर चले जाओगे। देन आफ्टर अगर ये नहीं है तो यहाँ पे दूसरे में जाएगा। अगर दूसरे में भी चेक करेगा, अगर आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा यहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे आपको मिल जाए। अगर ये नहीं मिलता है, आपको जैसा आउटपुट चाहिए, तो ऐसे आपको वहाँ से बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जब तक आप उसको यूज़ करना चाहो तब तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर उसमें से कोई भी आपको जो चाहिए आउटपुट वो नहीं है, देन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। आपको अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसका प्रोग्राम करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, तो जावा सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स फॉर वाइल एंड डू वाइल। सो यहाँ पे जावा के अंदर 3 लूपिंग होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है, यहाँ पे 4 और उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 एंड देन स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल फिर उसकी जो कंडीशन होती है यानी एक्सप्रेशन होता है वो, देन आफ्टर सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रू फॉल्स जहाँ से जो भी होते हैं। एंड डू वाइल में फर्स्ट डू फिर स्टेटमेंट्स और उसकी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो, ठीक है। ये आप जैसे जैसे उसके प्रोग्राम करोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। व्हेन यू यूज़ फॉर लूप, सो फॉर लूप में यहाँ पे 4 आपको लिखना पड़ेगा। देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन देने होंगे जो कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन देना है, फिर सेमीकोलन, सेकंड एक्सप्रेशन देना है, फिर सेमीकोलन और थर्ड एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 कंडीशन कंपलसरी लेनी है। तो यहाँ पे कंडीशन है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पे i की कीमत 0 बताई गई है। देन आफ्टर यहाँ पे i लेस देन 10 यानी 0 10 से कम है, ठीक है। और उससे बाद में क्या होगा, i की कीमत 0 है तो प्लस प्लस इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो i की कीमत 0 है और यहाँ से इंक्रीमेंट होगा तो आंसर क्या होगा, क्या आएगा, इसको 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा। देन आफ्टर फिर से यहाँ पे जाएगा, i इज इक्वल टू 1 हो गया अभी, 1 लेस देन 10, तो यहाँ पे बाजू में जाएगा 1, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फिर से 1, तो 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। ऐसे ही लूप ऐसे राउंडेड चलती जाएगी कहाँ तक,
यहाँ पे जब तक 11 नहीं आएगा तब, या फिर 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। व्हेन 10 इज हियर, आई इज इक्वल टू 10, देन आई लेस देन 10 कहाँ से होगा कि अगर आई की कीमत 10 है तो 10 से छोटा नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 हो सकता है, लेकिन इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी और आप वहाँ से बाहर चले जाओगे। वैसे ही यहाँ पे वाइल लूप है आई लेस देन 10, मीन्स यहाँ पे वहाँ से एक एक क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा और वैसे ही आपको वैल्यू डिस्प्ले होती जाएगी। और सेम वही है यहाँ पे, लेकिन तीनों अलग अलग जो लूप स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स को मैसेज लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो तीनों का जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, लेकिन उसको लिखने की अलग अलग मेथड आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।